जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। धार के जितने भी राजपूत समाज और परमार समाज, सभी से निवेदन करना चाहता हूं। धार किला ये सब मेरे हाथों का बना है, पुराना, बहुत साला मेरे हाथों से बनी हुई है। धार के राजपूतों से अब ये निवेदन करना चाहता हूं कि एकता करिए थोड़ी सी, और एकता करने के बाद धार का मेन राजा मैं हूं। भगवान श्री राम तो है, वो मेरे से बड़े हैं, मैं उनसे छोटा हूं। ये धार राजपूत समाज और पूरी समाज को ये बात मालूम होना चाहिए, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जितने भी समाज है धार के अंदर या दुनिया के अंदर है, इन सभी को ये बात मालूम होना चाहिए। मोदी को मैंने गोद रखा था, राजीव गांधी प्रधानमंत्री कब था? जब इस सृष्टि की अगर पोल खुलती है तो भगवान महादेव पोल खोलना चाहते हैं। धार का जो है ओम, तो ओम की बात करते हैं, वो तो ओम ये ही शरीर है, इसी का नाम ओम है। ये धार का बंधन नहीं, दुनिया का बंधन है, भोलेनाथ का बंधन यही है। पांडव भीम, अंगद कह दो, अल्लाह कह दो, या कुछ भी कह दो, तो मैं धार के जितने भी राजपूत समाज, राजेंद्र बुंदेला जी, नरेंद्र बुंदेला जी, हमारे जितेंद्र साला जी, बीरू साला जी, राजन जी, पन्नालाल जी, हमारे जिया जी, हमारी बहन भी है, ऐसी बात नहीं है। जो नरेंद्र बुंदेला का भाने थे, उनसे अभी बड़ी चौके से जो है लेके गए थे। तो हम जितने भी व्यक्ति है, राजपूत समाज है, और पूरे समाज से ये निवेदन करना चाहते हैं कि भाई जगह दोगे, वो संगीता आना चाहती नहीं तो सुधार कैसे होगा? सुधार तो जो है, कोई भी गलती है तो उसको सुधार करना जरूरी होता है। इन विचार करो इन बात का, कैसे ही पड़े रहते। राम मंदिर का जितना भी निकाल था वो तो हो चुका, अब मोदी का निकाल। मोदी खुद नहीं करना चाह रहा। मोदी के जब गोद रखा, गोद तो बीट गया जबरदस्ती, और गोद दे, और ये काम भी उसने जो है अधूरा किया सारा, और संभल नहीं रहा पूरा देश। तो इन विचार करने की बात है ये। मेरा जो दिमाग है, मेरी जो पढ़ाई है, वो सब महादेव और श्री राम की पढ़ाई है। ये ऐसे मास्टर की पढ़ाई नहीं है भैया। वो जितना भी, अगर मान लो ये बलात्कार चल रहा है, बिजली नहीं मिल रही है, रोड सही नहीं बन रहा है, भूखे मर रहे हैं, किले में कितनी धरोहर है, सारे भारत भूमि के, क्या पूरे विश्व कमांड है मेरे पास में। अब ये मत सोचो प्रधानमंत्री यहाँ बैठा है, वो राष्ट्रपति वहां बैठा, वो राष्ट्रपति वहां बैठा है, पूरे विश्व में अपने अपने कार्य जो है कर रहे हैं, बाकी वो कार्य नहीं हो पा रहा है। तो हम ये कहना चाहते हैं, नरेंद्र बुंदेला जी, राजेंद्र बुंदेला जी, उन जितने भी हमारे समाज के वरिष्ठ नेता, अध्यक्ष, शिवसेना के अध्यक्ष, भीमसेना के अध्यक्ष, कांवड़ यात्रा के सदस्य, बजरंग दल अध्यक्ष, वो जितने भी अध्यक्ष है, सभी से ये निवेदन करना चाहते हैं कि इस सृष्टि को अगर मिटाना चाहते हो तो दूसरे प्रधानमंत्री बनाना भारत भूमि के ऊपर,
और अगर वो भारत भूमि के ऊपर जो नरेंद्र मोदी ने जो वादा हमसे किया था, वो वादा आज बिल्कुल नहीं करना चाह रहे हैं नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी, क्योंकि कितनी बड़ी बड़ी धरोहरों ऐसे खंडित हो रही है। हम ये चाहते हैं या तो प्रधानमंत्री पद दिलवाओ, या फिर धार के अंदर, हमारा किले के अंदर प्रवेश खुलवाओ, और धार के किले के अंदर जो लोग बैठे उनको बाहर निकालना जरूरी है। जब जाकर के धार का विकास होगा, समाज का विकास होगा, पूरे विश्व का विकास होगा। नहीं तो फिर प्रधानमंत्री पद दिलवाया जाए मोदी से। अगर ये कार्य अगर नहीं होगा तो पृथ्वी को खंडित होना जरूरी है। ये बात निश्चित सोच लेना। कौन सा प्रधानमंत्री आया है तो जो कार्य कर सकता है? कोई भी कार्य नहीं करेगा, भगवान स्वयं ही उनका कार्य करवा लेंगे। ये संत महात्मा उनको भी ये वाणी में कहना चाहता हूं, यही पांडव भी में। ऐसे थोड़े जो कितनी पृथ्वी है तुम्हें मालूम है? कितनी बड़ी विकार में पृथ्वी है। आकाश के ऊपर कौन बैठा है? हिमालय पे कौन बैठा है? WWE दिलीप सिंह राणा कौन है? ये आप लोगों को पता है क्या? ये सारी चीजें हम आपको अगर बता देंगे तो फिर क्या बात है? भगवान किस लिए बने? भगवान ने पृथ्वी क्यों बनाई है? संसार किस लिए बनाया है? लड़ाई करने के लिए बनाया क्या? अपनी अपनी बिल्डिंग है। देखो, एक बात ये है, विधायक ने अपनी बिल्डिंग बना ली, कार्य ढंग से नहीं किया। सरपंच ने अपनी बिल्डिंग बना ली, कार्य नहीं किया। मुख्यमंत्री ने अपनी बिल्डिंग बना ली, कार्य नहीं किया। प्रधानमंत्री ने अपना पेट भर लिया, अब वो सूट बूट में बैठ गया। अरबों रुपया का अरबों खरबों की संपत्ति का विनाश हो गया। कौन सा प्रधानमंत्री है? आप किसको बिठाएंगे? गडकरी को बिठाएंगे, योगी को बिठाएंगे, या और किसी को बिठाएंगे? तो उससे क्या काम चलेगा? इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां कितनी हैं, वो कितनी स्पीड से चलती है, वो कितना चौड़ा रोड बनेगा मालूम क्या? इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों उनका 300 किलोमीटर की इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां हैं। 1 घंटे में 300 किलोमीटर जाती है। उसका रोड बना है क्या तुम्हारे यहाँ? विचार करो इन बात का। राजनाथ सिंह जी, शायद जी, गडकरी जी, मोदी जी, अब तुम्हारा इस्तीफा तो होने वाला, तो तुम इस्तीफा या तो मेरे को दो या समाज मेरे को इस्तीफा मवा दे। धार के जो राजपूत समाज है, राजपूत समाजों से भी मैं निवेदन करना चाहता हूं। इस तरह से काम थोड़ी चलेगा, वरना फिर विनाश के काले बादल भगवान की तरफ से आएंगे तो वो संभलेंगे भी नहीं। इन बातों को याद रखना। 20 साल से मैं समझाई दे रहा हूं। मोदी को मैं अहमदाबाद गया, 3 महीना रहा अहमदाबाद, और 3 महीने के अंदर मोदी मेरे से मिला नहीं। उसको कितने बार लेटर दिया, मिलने भी गया मैं, अब मिला नहीं मोदी। एक बार मिला तो लेटर लेके भाग गए। तो भगवान किस तरह से दर्शन दे तुम्हें? भगवान की तो समझाई सही से, और भगवान ने कितनी बार दर्शन दिए, और मेरे तरफ से कितनी बार तो तुम्हें समझाई दे रहा। नहीं समझोगे तो महाभारत का युद्ध चालू है, जनता खत्म होगी। ना जाने कितनी जनता खत्म हो सकती है। कह रहे हम वाली अहंकार वाली बात कर रहे हैं मोदी जी। शाह जी भी अहंकार वाली, गडकरी भी, राजनाथ सिंह जी भी, दिग्विजय सिंह जी भी, ज्योतिरादित्य सिंधिया, मुख्यमंत्री शिवराज मोहन यादव, क्या क्या कौन कौन से राजाओं बन गए रे तुमसे काम ही नहीं संभल रहा है। मतलब क्या है? 18 घंटे काम करते। अरे दादा, 8 घंटे में काम हो जाए।
18 घंटे काम करने की जरूरत ही 8 घंटे नहीं 5 घंटे में काम होता है। जब काम ही नहीं आता तुम्हें तो क्या मतलब नहीं कर रहा तुम्हारे राजनीति करने से, और ये पद लेने से तुम्हें क्या मतलब नहीं कर रहा। न बिजली का काम है, न छत के ऊपर सूर्य ऊर्जा है, न पवन ऊर्जा का काम ढंग से है, न इसका काम ढंग से है। कुछ समझ में नहीं आ रहा तुम लोगों को कि हम सारे काम कर रहे हैं। देखिए मकान भी नहीं है इस भारत भूमि के ऊपर, मकान बच जाए जरा से मकान टीमले होना बना रहे हो तुम। आधे पैसे बेचारा वो गरीब लगा रहा और आधे पैसे तुम दे रहे हो, आधे में भी नहीं है और ज्यादा में बनता है मकान। तो लेटरिन के 12,000 रुपए दे रहे, लेटरिन कितने बन रही मालूम? 1-1 लाख रुपए में लेटरिन बन रही है अब। अरे थोड़े निठ्यारे हो ना, चुल्लू भर पानी में डूब मरो कि तुम मेरे को इस्तीफा देना नहीं चाहते। मैं कितनी बार गया, उसे समाज को समझाइश कितनी बार दी मैंने, कुछ समझो इस बात को। और मेरा तो जो है वीडियो जा रहा है, अगर समाज समझ जाए तो ठीक है, नहीं तो ज्वालामुखी, भूकंप, विस्फोटक, पानी से तबाही, सारा काम चालू है भगवान का। ये विचार कर लेना, ये भविष्यवाणी है। मैं तो बैठूंगा ही, किसी दिन भी बैठ जाऊंगा, और नहीं तो विनाश करके होगा। तमाम पहाड़ों में धड़ लेंगे, तमाम जनता मरेगी, ये बात निश्चित है। इन बातों को ध्यान करके रखना। मैं धार के जितने भी राजपूत समाज है, मेरी समाज के जितने भी लोग हैं, सभी को मैं समझाइश देना चाहता हूँ। और जितने भी राजपूत समाज है इस धरती के ऊपर, उन सभी को समझाइश देना चाह रहा हूँ। करनी सेना को समझाइश देना चाह रहा हूँ, भीम सेना को समझाइश देना चाह रहा हूँ, शिव सेना को समझाइश देना चाह रहा हूँ, बजरंग दल को समझाइश देना चाह रहा हूँ। तो भगवान और कितनी समझाइश देंगे तुम लोगों को? तुम समझते ही नहीं हो तो मैं क्या करूं? परमात्मा का ये वचन है कि ये जाना है। संत महात्मा का भी हम समझाई दे रहे हैं कि संत महात्मा आकर के तो मिलो हमसे। मेरे नंबर है 76 92 91 0 227। इसके ऊपर कोई शिवसेना अध्यक्ष या कोई भी अध्यक्ष या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या मुख्यमंत्री भूतपूर्व शिवराज सिंह जी या मोहन यादव या कोई भी तो बात करके देखे कि क्या करना है। ऐसी जबरदस्ती। अब हम जाते हैं दिल्ली, बस बातचीत नहीं करने देते मोदी से। ये कोई बात होती है क्या? या समाज जो है, समाज बातचीत करना नहीं चाहती, जिस समाज खड़ी हो जाए। किले का जो है प्रवेश द्वार, किले में जो आदमी रहेंगे वो एक भी नहीं रहेंगे, जब जाके काम होगा। ऐसे थोड़ी होगा। इन विचारों को अपने दिमाग में रखिए, और आगे अगर सृष्टि का कार्य अगर करवाना है सही तरीके से तो बहुत ही अच्छी बात है भैया। धार वाले राजपूत समाज, राजस्थान वाले राजपूत समाज, हमारे दूसरे राजपूत होनो, पंजाब सिख भाइयों, सब विचार करो इन बात का। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।